हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGD का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए GS का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर आपका जो GIC का एग्जाम है, इसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका जो GIC का एग्जाम होना है, ये यहाँ पर डेट आपके 3 मई को बताया गया है। ठीक है, 3 मई को आपका GIC का एग्जाम होना है। और GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है। GDC की अगर हम बात करें, ठीक है, GDC एग्जाम की बात करें तो इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और GDC का जो एग्जाम है ये आपका 31 मई को होना है। ठीक है, 31 मई को आपका GDC का एग्जाम होना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार स्टेट एंड बिहार PGT के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का GK का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको UGC नेट के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हैं। ये थिंकर से रिलेटेड नोट्स हैं, ये अभी जल्द ही आए हैं। इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 25 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसका कहना है कि परिस्थितियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर रॉल्फ टर्नर, रॉल्फ लिंटन, मर्टन किंग्सले डेविस। यहाँ पर क्या होगा? वॉइस आ रही है ना? ठीक है, चलिए बताएं किसका कहना है कि परिस्थितियां ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, परिस्थिति व भूमिका के अवधारणा के जनक कौन है? परिस्थिति व भूमिका स्टेटस एंड रोल कॉन्सेप्ट है, इसके जनक कौन है? जनक का पूछा जाए, रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा। सर्वप्रथम परिस्थिति व भूमिका, सर्वप्रथम परिस्थिति व भूमिका का प्रयोग, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग या इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किसने किया, इस तरह से पूछा जाए तो भी रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा। और ध्यान रखें, अगर पूछा जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से परिस्थिति व भूमिका शब्द का प्रयोग, परिस्थिति व भूमिका शब्द का प्रयोग किसने किया, है ना, इस तरह से पूछा जाए तो तब भी यहाँ पर क्या होगा? लिंटन होगा, रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करें तो इनकी एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन है, जो कि आती है 1936 में। द स्टडी ऑफ मैन ये इनकी पुस्तक है। और एक इनकी पुस्तक है बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये आपकी पुस्तक आती है 1945 में। ठीक है, वॉइस आ रही है ना? ओके, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ये इनकी 1945 में आती है। एक पुस्तक है इनकी द ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, द ट्री ऑफ कल्चर है, ये आती है आपकी 1955 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। एक पुस्तक है इनकी अकल्चरेशन इन 7 अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स।
ये 1940 में आती है। ये सारी पुस्तकें रॉल्फ लिंटन के द्वारा लिखी गई हैं। और इसी पुस्तक में द स्टडी ऑफ मैन में, जो कि 1936 में आती है, इसी पुस्तक में लिंटन ने प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा के बारे में बात की है। इन बातों को, इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुति व भूमिका व्यक्त किए जाते हैं। ऑप्शन देख लिए, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबंध, या फिर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुति व भूमिका व्यक्त किए जाते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के संपूरक। ठीक है, प्रस्तुति व भूमिका एक दूसरे के संपूरक है। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और भूमिका क्या है, प्रस्तुति का गतिशील पहलू है। ठीक है, भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, लिंटन के द्वारा कहा गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। प्रस्तुति, प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति एक पद है। ठीक है, जो धारण किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुति एक पद है जिसे धारण किया जाता है। भूमिका क्या है, कार्यों का, प्रस्तुति से संबंधित कार्यों का निर्वहन है। ठीक है, प्रस्तुति से संबंधित कार्यों का क्या है, निर्वहन है, या पद से संबंधित कार्यों का निर्वहन ही क्या कहलाता है, रोल कहलाता है, भूमिका कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रस्तुति समुच्चय व भूमिका समुच्चय, भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शंस यहाँ पर देख ले, रॉल्फ लिंटन, हॉटन हंट, आर.के. मोर्टन, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुति समुच्चय यानी कि स्टेटस सेट, रोल सेट, और जो आपका ये भूमिका क्रमबद्धता है ना, भूमिका क्रम, ये वाली जो अवधारणाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रॉबर्ट किंग मोर्टन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर आर.के. मोर्टन, रॉबर्ट किंग मोर्टन है। स्टेटस सेट की अगर हम बात करें, यानी कि प्रस्तुति समुच्चय या प्रस्तुति सकुल की अगर हम बात करें, किसे कहते हैं हम, स्टेटस सेट कहते हैं। तो देखिए आपको बताया गया था, स्टेटमेंट भी आता है। लिंटन का कहना था कि व्यक्ति की कम से कम एक प्रस्तुति अवश्य होती है। उनकी बातों का खंडन किसने किया था, मोर्टन ने किया था। मोर्टन ने कहा था नहीं, व्यक्ति की एक से अधिक प्रस्तुति होती है। ठीक है, व्यक्ति की सभी प्रस्तुतियों का जो योग होता है, ठीक है, व्यक्ति की समस्त प्रस्तुतियों का योग, समस्त प्रस्तुतियों का, व्यक्ति की समस्त प्रस्तुतियों का योग क्या कहलाता है, स्टेटस सेट कहलाता है। समस्त प्रस्तुति, कुछ प्रस्तुति उसकी प्रदत्त होगी और कुछ प्रस्तुति कैसी होगी, अर्जित प्रस्तुति होगी। तो कह सकते हैं हम प्रदत्त व अर्जित प्रस्तुतियों का योग क्या कहलाता है, स्टेटस सेट कहलाता है, प्रस्तुति सकुल कहलाता है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम जब रोल सेट की बात करते हैं तो एक ही प्रस्तुति से, ठीक है, एक प्रस्तुति से कई सारी, ठीक है, कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन, ठीक है, एक ही प्रस्तुति से कई सारी भूमिकाओं का हम जब निर्वहन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रोल सेट कहते हैं, भूमिका सकुल कहते हैं, है ना। भूमिका समुच्चय या भूमिका हम सकुल कहते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया था, कल की क्लास में बताया गया था, डॉक्टर है वो मरीजों का इलाज कर रहा है, ठीक है, जो नर्स होती हैं उनको सुझाव भी देता है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से दवाइयों की सलाह भी लेता है। तो ये एक प्रस्तुति से संबंधित वो कई सारी भूमिकाओं को कर रहा है, उन भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, तो इसे हम रोल
सेट कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसके हो जाएंगे, मर्टन के हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है, ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है, उसके व्यवसाय से, उसके जन्म से, उसकी जाति के द्वारा या फिर उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किससे होता है, उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होता है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज पद का सृजन किया। भूमिका पुंज यानी कि रोल सेट की यहाँ पर बात हो रही है। भूमिका पुंज यानी रोल सेट की बात किसने की है, ऑप्शंस देख ले, बोटोमोर, दुर्खीम, लेपियर, मर्टन यहाँ पर दिया गया है। बोटोमोर, दुर्खीम, लेपियर, मर्टन यहाँ पर दिया गया है। भूमिका पुंज, इस पद का सृजन किसने किया, रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। रोल सेट मतलब एक ही परिस्थिति से संबंधित, एक ही परिस्थिति से कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन, एक ही परिस्थिति से संबंधित कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन क्या कहलाता है, रोल सेट कहलाता है। और कॉन्सेप्ट है किसका, रॉबर्ट किंग मर्टन का है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, व्यक्ति की कुल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है कहलाती है। ऑप्शन है यहाँ पर परिस्थिति सकुल, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति। बताए, परिस्थिति सकुल, स्टेटस सेट, ये किसका कॉन्सेप्ट है, मर्टन का कॉन्सेप्ट है। अर्जित परिस्थिति किसका है, लिंटन के द्वारा दिया गया है। प्रदत्त परिस्थिति किसका है, लिंटन का है। और जो मुख्य परिस्थिति है ये किसके द्वारा दी गई है, ये हिलर के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये हिलर के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है मुख्य परिस्थिति का। तो व्यक्ति की कुल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, ये कहलाती है, इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य परिस्थिति कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवधारणा दी किसके द्वारा दी गई है, ये अवधारणा दी गई है हिलर के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है, हिलर के द्वारा दी गई है। और जब हम परिस्थिति सकुल की बात करते हैं यानी कि स्टेटस सेट की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रदत्त व अर्जित परिस्थितियों का योग। ठीक है, प्रदत्त व अर्जित परिस्थितियों का योग रोल सेट यानी कि परिस्थिति सकुल कहलाता है। यानी कि व्यक्ति की जब जो कई सारी जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों का जो योग होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, परिस्थिति सकुल कह सकते हैं, रोल सेट कहते हैं। अर्जित परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिंटन ने दो तरह की परिस्थिति की बात की थी, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति से तात्पर्य यह है जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। ठीक है, योग्यता द्वारा प्राप्त कर रहा है, वो शिक्षक बन रहा है ना, डॉक्टर बन रहा है, तो ये व्यक्ति ने प्राप्त की अपनी योग्यता से। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से मिलती है। ठीक है, जन्म से मिल रही है। अब जन्म से व्यक्ति को जाति मिल जाएगी, है ना, प्रजाति मिल जाएगी, नातेदारी इसमें आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, तो ये व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। और व्यक्ति की जब समस्त परिस्थितियों में से, ठीक है, प्रदत्त अर्जित सभी तरह की परिस्थितियों में से एक ऐसा कोई परिस्थिति है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में जाना जाता है, उसे उन बाकी परिस्थिति से ज़्यादा समाज महत्व देता है, उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, मुख्य परिस्थिति कहते हैं। और यह अवधारणा किसने दी है, हिलर ने दी है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी होती हैं तो है ऑप्शन से यहाँ पर परिस्थिति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव, रुग्ण भूमिका यहाँ पर दिया गया है। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी हों तो ऐसी भूमिकाओं को हम क्या कहेंगे, ठीक है, या फिर हम उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभूमिका हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभूमिका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर विरोधाभासी हो। ठीक है, व्यक्ति की दो भूमिकाएं जब एक दूसरे की पूरक ना होकर विरोधाभासी होती है। विरोधाभासी मतलब कि एक मानने एक भूमिका है जो उसे समाज के द्वारा मान सम्मान दिलाती हैं। ठीक है, मान सम्मान दिलाती हैं। ठीक है, और दूसरी भूमिका ऐसी है जिसके लिए वह सजा का पात्र हो। ठीक है, जिसके लिए वो क्या हो, सजा का पात्र हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो चोरी कर रहा है, तो ये जो उसकी भूमिका हुई ये इसके लिए क्या है, वो सजा का पात्र है ना, दंड का पात्र है। वहीं पर वो क्या कर रहा है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है,
दान कर रहा है, दान पुण्य वाला काम कर रहा है। तो एक तो परिस्थिति ऐसी है जो उसको मान सम्मान दिला रही है समाज में, और एक परिस्थिति उसकी एक ऐसी भूमिका होगी जो उसे समाज में मान सम्मान दिला रही है, और एक ऐसी व्यक्ति की भूमिका, उसी व्यक्ति की जो जैसे कि वो चोरी कर रहा है तो ये दंड का पात्र है ना, अपराध कर रहा है, क्राइम कर रहा है तो ये दंड का पात्र है। तो वही बोला जा रहा है, जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभूमिका कहते हैं। अब ये जो प्रतिभूमिका की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है। याद रखेंगे, प्रतिभूमिका का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति झटका किसका कॉन्सेप्ट है, टॉफलर का है। ठीक है, याद रखेंगे, परिस्थिति जो झटका है ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये टॉफलर के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। भूमिका तनाव की बात किसने की है, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये गुडे के द्वारा दी गई है। और रुग्ण भूमिका ये किसका कॉन्सेप्ट है, पार्सन्स व एडरसन के द्वारा दिया गया है। पार्सन्स व एडरसन ने रुग्ण भूमिका की अवधारणा दी है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली मैचिंग में या ऐसे करके पूछ लिया जाता है। परिस्थिति झटका टॉफलर का हो जाएगा, प्रतिभूमिका पार्सन्स का है, भूमिका तनाव गुडे का है, और रुग्ण भूमिका किसकी है, पार्सन्स व एडरसन की है। अच्छा, परिस्थिति तनाव की बात किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। परिस्थिति तनाव की बात या परिस्थिति जो तनाव की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका दूरी की अवधारणा दी गई है। पार्सन्स, गॉफमैन, क्रिक, मर्टन यहाँ पर है भूमिका दूरी की अवधारणा। भूमिका दूरी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, भूमिका दूरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉफमैन। ठीक है, गॉफमैन है। अब देखिए, भूमिका दूरी किसे कहते हैं, देखिए प्रत्येक भूमिका के साथ क्या होती हैं, कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती है कि व्यक्ति उस भूमिका से संबंधित जो अपेक्षाएं हैं उस तरह से वह कार्य करेगा। और ये जो अपेक्षाएं होती है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके की होती हैं। व्यक्ति उस तरह से कार्य करेगा या अपेक्षाएं उस भूमिका से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति भूमिका प्रत्याशा के विरुद्ध, या हम कहें भूमिका अपेक्षाओं के विरुद्ध या अपेक्षाओं के विपरीत कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, भूमिका दूरी कहलाता है। स्टूडेंट वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, विद्यार्थी है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो मेहनत से पढ़ाई करेगा लेकिन वो स्कूल ना जाकर इधर उधर घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो ये भूमिका दूरी कहलाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से सत्य कथन बताना है, कौन सा है, 4 दिए गए हैं। पहला है परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से अंतर संबंधित है। दूसरा कह रहा है परिस्थिति एवं भूमिका एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा है भूमिकाओं का प्रदर्शन अकेले में भी संभव है। और चौथा है भूमिकाएं परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिस्थिति भूमिकाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है और भूमिकाएं परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है, किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है, रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन के द्वारा दी गई है। और किस पुस्तक में दी गई है, द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में दी गई है। कब आती है, 1936 में आती है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है अब यहाँ पर मिलान करना है। भूमिका निर्वाह, प्रतिभूमिका, भूमिका दूरी और भूमिका संघर्ष यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसकी है, GH मीट के द्वारा दी गई है। चलिए अभी बता देते हैं। ठीक है, पहले इसे आप यहाँ पर कर ले। देखिए, भूमिका निर्वाह एक कर्मचारी का कार्यालय में काम करना, ये भूमिका निर्वाह होगा। प्रतिभूमिका की हम बात करें, एक समाज सेवक जो कर चुकाता, एक समाज सेवक जो कर चुका रहा है। भूमिका दूरी
एक छात्रा का ना पढ़ना, ठीक है। भूमिका संघर्ष, एक परीक्षार्थी जिसकी माँ क्या है, बीमार है, ठीक है। यहाँ पर प्रति भूमिका को कुछ डाउट है, ठीक है, ये क्लियर यहाँ पर नहीं है। प्रति भूमिका हम किसे कहते हैं कि व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर विरोधाभासी होती है। एक तो मान सम्मान दिला रहा है और दूसरा उसे सजा, दूसरी वो अपनी क्रिया के द्वारा, भूमिका के द्वारा वो सजा का पात्र है समाज में, ठीक है। तो समाज सेवक है जो कर चुका रहा है, ठीक है, और कर चुराता है, सॉरी, ठीक है, चुराता है, सही है, ठीक है, टैक्स चोरी कर रहा है, चुकाता है मैंने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी सही है। भूमिका निर्वाह, एक कर्मचारी का कार्यालय में काम करना। प्रति भूमिका, एक समाज सेवक है जो कर चुराता है। भूमिका दूरी, एक छात्रा का न पढ़ना। और भूमिका संघर्ष, एक परीक्षार्थी है जिसकी माँ बीमार है। तो वो अभी सिचुएशन में इसका जो होगा, ये परिस्थिति होगी, वो रोल कॉन्फ्लिक्ट की होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो विकल्प ए है यानी कि भूमिका निर्वाह, ये किसकी अवधारणा है, G.H. मीड की है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कॉन्सेप्ट दिया है भूमिका निर्वाह का। प्रति भूमिका की अगर हम बात करें तो ये अवधारणा किसकी है, ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है प्रति भूमिका की। भूमिका दूरी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये सी में यहाँ पर भूमिका दूरी है, ये किसका है, गॉफमैन का है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट की, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, मर्टन का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, श्री एक्स अधिकारी हैं, पिता है, क्लब के सदस्य हैं तथा ज्योतिष्य हैं। ये उदाहरण है, ऑप्शन देख ले, बहुल भूमिका, परिस्थिति समुच्चय, परिस्थिति अनियमितता, भूमिका समुच्चय। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति है जो कि अधिकारी है, पिता है, वो क्लब के मेंबर्स भी हैं, ज्योतिषी भी है। अब बताइए किस में आएगा, परिस्थिति समुच्चय में आएगा। परिस्थिति समुच्चय यानी स्टेटस सेट में आएगा। स्टेटस सेट मतलब कि व्यक्ति की कई सारी परिस्थिति होती हैं, ठीक है, व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों का योग, व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों का योग क्या कहलाता है, स्टेटस सेट कहलाता है, परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। अब हम जब बहुल भूमिका की बात करते हैं, मल्टीपल रोल की बात करते हैं, तो यह स्टेटस सेट का क्या है, परिस्थिति समुच्चय का गतिशील पहलू है, ठीक है, परिस्थिति सकुल का गतिशील पक्ष, ठीक है, गतिशील पक्ष है। या हम यूं कहें कि परिस्थिति समुच्चय क्या है, व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों का योग। समस्त परिस्थिति जब हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो व्यक्ति की कई सारी परिस्थिति है। अब जाहिर सी बात है कि कई सारी परिस्थितियां हैं तो उससे संबंधित वह कार्यों को भी करेगा। तो व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों से संबंधित जो वह कार्य करेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रोल कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियां होती हैं, उनसे संबंधित जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, बहुल भूमिका कहलाता है, मल्टीपल रोल कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, तो वो इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक है, डॉक्टर वाली जो कार्य है उसको, उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वो पिता भी है जो, तो बच्चों के प्रति जो उसकी भूमिका है उसका भी वो करेगा। समाज सेवक है तो वो समाज सेवा का काम करेगा, है ना। तो ये मल्टीपल रोल में आ जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े व सही कथन चुने। देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। दूसरा है भूमिकाएं एकांत में भी की जा सकती हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है। और चौथा है भूमिका परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर सही क्या होगा, देखिए भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भूमिकाएं एकांत में भी की जा सकती है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है, ये सही है, ठीक है। और भूमिका परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही होगा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कथन का चुने
सही कथन चुने। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती हैं। दूसरा कथन कह रहा है सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है। तीसरा है जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है। चौथा है माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। यहाँ पर बताना है सही क्या है। यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए, पहला जो यहाँ पर कथन है कि सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित सह अस्तित्व में होती हैं। ठीक है, अर्जित जो परिस्थिति है और प्रदत्त परिस्थिति हमें सभी समाजों में देखने को मिलती है। अब ये कहा जाए कि सरल समाजों में केवल मात्र प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है, सही नहीं है। और जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति ही होती हूँ, ये भी गलत है। और यहाँ पर जो चौथा कथन है माता पिता क्या है, एक अर्जित परिस्थिति है, ये यहाँ पर क्या होगा? विकल्प यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका निर्वहन की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, भूमिका निर्वहन की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? मर्टन, लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट बीड, टॉफलर यहाँ पर दिया गया भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन क्या होगा? किसे कहा जाएगा भूमिका निर्वहन? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति देखिए भूमिका ग्रहण के बाद उसी के अनुरूप जब व्यवहार करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भूमिका निर्वहन कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी से यह भूमिका की अपेक्षा की जाए कि वह मेहनत पूर्वक पढ़ाई करेगा ना, लगन पूर्वक पढ़ाई करेगा, और जब वह वैसा ही करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमिका निर्वहन कहेंगे। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका चमकीकरण की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है जी लेस्की, किंग्सले डेविस, क्रिक, कोहेन। यहाँ पर दिया गया है भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, किसके द्वारा दी गई है? ये लेस्की का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूमिका चमकीकरण हम किसे कहेंगे? तो देखिए, व्यक्ति किसी भी कोई व्यक्ति है, वो किसी भूमिका को, रोल को इतनी अच्छे से निभा रहा है ना, इतनी दक्षता के साथ वो भूमिका को निभाता है कि वह भूमिका अन्य व्यक्तियों के लिए क्या हो जाती है? एक आइडियल टाइप हो जाती है ना। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि राजा हो, राम जैसा हो, बेटे की जब बात आए तो वो श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए। तो ये क्या है? भूमिका चमकीकरण है। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसके द्वारा गया है? जी लेस्की के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा है। हिलर, रॉबर्ट बियरस्टेड, इलियट एंड मैरल, जिन्सबर्ग यहाँ पर है। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट बियरस्टेड। ध्रुवीय परिस्थिति जो कि युग्म में होती है। ठीक है, एक परिस्थिति के अभाव में हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। जैसे कि शिक्षक, ठीक है, शिक्षक छात्र हो जाएगा, दुकानदार ग्राहक, है ना, पति पत्नी, ये किस में आ जाएंगे? ये युग्म में आ जाएंगे, है ना। एक के अभाव में हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। तो ये ध्रुवीय परिस्थिति कॉन्सेप्ट किसका है? बियरस्टेड का है। और बियरस्टेड ने एक कष्टकारी परिस्थिति की भी बात की थी। कष्टकारी परिस्थिति की अवधारणा भी बियरस्टेड के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली, या फिर भूमिका अनुकूलन की प्रक्रिया। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? और रॉबर्ट बियरस्टेड का ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, समाज परिस्थितियों का जाल है। ये कल वाली क्लास में भी बताया गया था। समाज परिस्थितियों का जाल किसका कहना है? बियरस्टेड का कहना है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर नाटकीय प्रतिवेश हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संपूर्ण भूमिका की अवधारणा, संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है, ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन, और एक इनका कॉन्सेप्ट है भूमिका दूरी का, गॉफमैन के द्वारा, ठीक है। ये दो अवधारणाएं गॉफमैन की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न है सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, शक्ति। बताएं। सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहा जाएगा इसे? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका कहेंगे, रोल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम? रोल कहेंगे। परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं, स्टेटस की अगर हम बात करें, परिस्थिति क्या है? व्यक्ति का समाज में पद, व्यक्ति का समाज में पद। परिस्थिति क्या होती है? स्टेटस किसे कहते हैं? व्यक्ति का समाज में पद। और जब भूमिका की बात, और व्यक्ति से क्या करता है? धारण करता है, परिस्थिति धारण की जाती है, ठीक है। और जब हम रोल की बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं, तो देखिए पद से संबंधित अधिकार कर्तव्य होते हैं, ठीक है। पद से संबंधित कुछ अधिकार कर्तव्य होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? रोल कहेंगे, भूमिका कहेंगे। इसे आप याद रखेंगे। भूमिकाओं का क्या होता है? निर्वहन किया जाता है। और जो स्टेटस होता है वो क्या है? पद व्यक्ति धारण करता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा, ठीक है। प्रतिष्ठा की अगर हम बात प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो ये परिस्थिति से ही जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति के साथ ही होता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं वैल्यू है, ठीक है। एक तरह से क्या है? वैल्यू है, यानी कि मूल्य है सोसाइटी में। किसी, देखिए सोसाइटी में हम किसी स्टेटस को, यानी कि किसी परिस्थिति को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, तो किसी सोसाइटी में किसी परिस्थिति को हम कम महत्व देते हैं, ठीक है। समाज में हम किसी परिस्थिति को ज़्यादा महत्व देते हैं और किसी परिस्थिति को हम कम महत्व देते हैं, और उसके प्रति भी, है ना, उस परिस्थिति के प्रति भी जो आदर और श्रद्धा की जो भावना होती है वो भी अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। जैसे कि मान ले आप कोई डॉक्टर है तो उसकी प्रतिष्ठा एक मजदूर से अधिक होगी, है ना। तो ये क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा का संबंध किससे होता है? प्रतिष्ठा किससे जुड़ी होती है? परिस्थिति से जुड़ी होती है। इसे आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से नहीं होता है, उसकी परिस्थिति से होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह है, ऑप्शंस देखिए, परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, या फिर परिस्थिति का समष्टि पहलू है। यहाँ पर क्या होगा? भूमिका क्या है? परिस्थिति का गतिशील पहलू है। और ये किसके द्वारा बात कही गई है? लिंटन के द्वारा कही गई है। परिस्थिति और भूमिका को इन्होंने पर्यायवाची माना था, एक दूसरे से ये सीधे तौर पर क्या है? संबंधित है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम है। ऑप्शन से यहाँ पर परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति तनाव, परिस्थिति प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? परिस्थिति कुंठा कहेंगे। परिस्थिति कुंठा यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कोहेन के द्वारा दी गई है। परिस्थिति कुंठा की अवधारणा किसने दी है? कोहेन ने दी है। परिस्थिति संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है। परिस्थिति हम तनाव की अगर हम बात करें, ठीक है, परिस्थिति तनाव की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। और अब जब हम परिस्थिति प्रतीक की बात करते हैं तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? डॉन मर्टिनडेल का, ठीक है,
डॉन मर्टिंडेल का प्रस्थिति प्रतीक का कॉन्सेप्ट है। प्रस्थिति तनाव पार्सन्स ने दिया है। प्रस्थिति कुंठा कोहेन का है। प्रस्थिति संघर्ष मर्टन का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, या उदाहरण है। ऑप्शंस देखिए, भूमिका विलगन, कृत्रिम भूमिका का, मिथ्या भूमिका का, या फिर भूमिका विन्यास का। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम भूमिका हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल, या फिर गतिशील भूमिका। एक ही परिस्थिति से संबंधित एक ही परिस्थिति से कई भूमिकाओं का निर्वहन करना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रोल सेट कहेंगे, भूमिका सकुल कहेंगे। ठीक है, परिस्थिति सकुल क्या होती है? व्यक्ति की समस्त परिस्थिति का योग, व्यक्ति की समस्त परिस्थितियों का योग। इसमें अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति सभी आ जाएंगी। व्यक्ति की सभी परिस्थितियों का योग परिस्थिति सकुल कहलाता है। अब व्यक्ति की कई सारी हैं समस्त परिस्थितियां, उससे संबंधित कार्य करेगा तो हम कह सकते हैं परिस्थिति सकुल का गतिशील पक्ष। ठीक है, ठीक है, व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियां होती है। अब उन सभी परिस्थितियों से संबंधित व्यक्ति क्या करेगा? कार्य करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल रोल कहेंगे। तो यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे। और ये जो तीन कॉन्सेप्ट है, बहुल भूमिका, परिस्थिति सकुल और परिस्थिति सकुल, ये किसके कॉन्सेप्ट है? मर्टन के। ABC ये तीनों कॉन्सेप्ट किसके हैं? मर्टन द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए परिस्थिति हताशा की अवधारणा दी है। ऑप्शंस है यहाँ पर लेस्की, अल्बर्ट कोहेन, पार्सन्स, गॉफमैन। परिस्थिति हताशा किसका कॉन्सेप्ट है? परिस्थिति हताशा। यहाँ पर सही क्या होगा? कोहेन। ठीक है, अल्बर्ट कोहेन होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर के मर्टन ने क्या कहा था? ऑप्शन है परिस्थिति पटल, बहुल भूमिकाएं, बहुल परिस्थितियां, भूमिका पटल। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसको मर्टन ने क्या कहा था? इसे क्या कहा था? रोल सेट कहा था, भूमिका पटल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूमिका सकुल के विषय में सही है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, विकल्प बी है लोगों के पास भूमिकाओं का होना, विकल्प सी है एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना, या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी। रोल सेट हम किसे कहते हैं? जब एक परिस्थिति से संबंधित कई सारी, ठीक है, जब एक ही परिस्थिति से कई सारी भूमिकाओं को हम कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? रोल सेट कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।